रिपोर्ट कार्ड फाउंडर इंडिया की ऐसी खास पेशकश है जिसमें हम आप रिपोर्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। ये रिपोर्ट्स वो हैं जो हर दिन आती हैं, आप देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, साइज़ बड़ा है, लेकिन इसको हमने कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर रूप से आपके सामने लेके आएँ। तो इसलिए हमने खास सीरीज फाउंडर इंडिया पे शुरू की है जिसका नाम हमने रखा है रिपोर्ट कार्ड। हर दिन एक नई रिपोर्ट के साथ हम हाजिर होंगे ताकि आप उसका आइडिया ले पाएँ कि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या है और हम क्या कहना चाहती है वो रिपोर्ट। तो आइए आज शुरुआत करते हैं रिपोर्ट कार्ड की और सबसे पहले आज की कंपनी को चेक करते हैं। तो आज की जो मेरी कंपनी है वो है मिधानी यानी कि मिश्रित धातु। इससे हम शुरू कर रहे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट है जिसके बेसिस पर सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर और इसी रिपोर्ट को हम बहुत ही सरल भाषा में हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, कंपनी करती क्या है। कंपनी 1973 के अंदर इसका गठन हुआ, करीब 45 साल हो चुके हैं और कंपनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रही है। किसी तरह का कोई बड़ा आरोप, कभी भी आरोप इस पर नहीं लगा। तो नीट एंड क्लीन कंपनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का गठन किस वजह से किया गया था। कंपनी इस वजह से बनाई गई थी ताकि भारत कम से कम डिफेंस में, सुपर अलॉयज में, न्यूक्लियर एनर्जी में, एरोनॉटिकल्स में और स्पेस एप्लीकेशंस, इन सब के अंदर अपने आप को सेल्फ रिलायंस हो पाए, यानी कि आत्मनिर्भरता इसके अंदर हो पाए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी आपके सामने बात पे रखी थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस रिपोर्ट से हमको पता लगी वो ये है कि कंपनी OFBD, DRDO, इसरो, हेल, BHEL, L&T जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करती है। ये ऑर्डिनेंस का बोर्ड है। ये कंपनी भारत के अंदर डिफेंस को बनाती है। ये स्पेस के लिए बनी हुई कंपनी है। ये आपके कई डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के नाम से है। BHEL और L&T भी इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं जरा ग्लिप्स आपको दिखा देता हूँ, यानी कि पूरी कंपनी की तस्वीर वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअली कंपनी करती क्या है। ये इसका लोगो है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आगे चल के आप इस वीडियो को देखिए। मिश्रित धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम मिधानी कहते हैं, ये पनडुब्बी यानी कि इसकी जो अलॉय है, टाइटेनियम जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है, उसका सबसे बड़ा प्लेयर भारत के अंदर यही है। ये एरोनॉटिकल्स के अंदर भी है और बहुत सारी चीज़ें एरोनॉटिकल्स के अंदर बीइंग एज एन अलॉय आयरन और की कंपनी उसको देती है। ये जो आप प्लांट देख पा रहे हैं, इसके कंपनी के 2 प्लांट है, एक हैदराबाद में और एक रोहतक के अंदर इसका प्लांट है, इस पे काम करती है। 6 अलग अलग डिवीजन, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, शिपिंग, एरोनॉटिकल स्पेस, तो ये सभी के अंदर कंपनी डील करने वाली है। ये पनडुब्बियों के अंदर और इसरो के कई सारी चीज़ों के लिए ये प्लांट्स बनाती है। इसके 2 मेजर हिस्से हैं। पहला एक तो सुपर अलॉय और दूसरा टाइटेनियम वाले अलॉय। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंपनी के अंदर बहुत सबसे ज़्यादा मांग है और ये भारत की 7वीं बड़ी आयरन और से जुड़ी हुई कंपनी है। ये इसके प्लांट के अंदर की तस्वीरें हैं जो समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खैर, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक एक करके कंपनी के अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके पॉइंट्स रखता हूँ। मिश्रित धातु इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है। सरकार 10% इसमें स्टेक बेचना चाहती है। गवर्नमेंट की होल्डिंग करीब 74% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके लिए FPO के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी। तो ये इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। भाव 215 का डिस्काउंटेड खबर है। सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स को बुला लिया है ताकि 10% हिस्से को ऑफलोड किया जाए, बेचा जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर, कोविड-19 को लेकर कितना डैमेज है। कंपनी ने कहा उनका प्लांट करीब 40 दिन तक बंद रहा, इम्पैक्ट तो आएगा, इम्पैक्ट आया भी है। लेकिन क्या ये भाव के अंदर डिस्काउंटेड है? यस। रिपोर्ट जब इसकी गठन हुई तो उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन कर दिया गया कि ये 215 का भाव है, उसके अंदर ये भी काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। नुकसान हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भाव के अंदर डिस्काउंट हो रहा है। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर थे, तो 10% हिस्सेदारी बेचना और दूसरा कोविड-19 का कितना इम्पैक्ट है। ये काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन पे या फिर तीसरी इंपॉर्टेंट रिसर्च पे जो रिपोर्ट से पता लगे। 1 अप्रैल 2020 तक कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो है 1687 करोड़ रुपया। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर बुक है 1687 करोड़ रुपया है। अब आगे चलकर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो हमने एस्टिमेशन लगाया है, करीब 750 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिलने वाले हैं। अगर आप इसमें एक पॉइंट पीछे जा रहे हैं तो कुल मिलाकर 1687 करोड़ में से आने वाले दिनों में 750 करोड़ रुपए के ऑर्डर नए मिलने वाले हैं, जिसमें से 70% ऑर्डर डिफेंस सेक्टर से होंगे, जिसमें टिपिकली ज़्यादा मार्जिन को एंजॉय करते हैं। तो ऑर्डर बुक अच्छी है। आगे चल के ऑर्डर बुक का 40% और बढ़ने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे मार्जिन वाले सेगमेंट से बढ़ने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के लिए डिफेंस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं डिफेंस की ऑर्डर बुक, वो पिकअप होने लगेगी FY 21 से।
क्योंकि कई ऑर्डर्स अभी हैं जो थोड़ा डिले हैं, जिन पर भी काम नहीं हुआ, लेकिन FY21 के अंदर ये ऑर्डर्स बनने इनके शुरू हो जाएंगे, स्पीड से काम होगा। तब तक शायद कोरोना वायरस का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा, यानी कि इस साल के एंड में, कैलेंडर ईयर के एंड में आ पाएंगे। कंपनी का 20% ऑर्डर बुक अभी डिफेंस से ही आता है। अगर 750 करोड़ का ऑर्डर बुक आएगा तो इसका डिफेंस वाला हिस्सा बढ़ने वाला आगे चलकर। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमको इस रिपोर्ट के अंदर पता लगी है। करीब 70% ऑर्डर बुक कंपनी का स्पेस सेगमेंट से आता है। स्पेस सेगमेंट में मंगलयान की वजह से थोड़ा काम स्लो हो गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि चंद्रयान और मंगलयान जब इनकी बातें होती थी तब बैक टू बैक कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता। काफ़ी दिनों से स्पेस से कोई खबर नहीं है, कई सारे प्रोजेक्ट थोड़े से स्लो हुआ है। 70% वहीं से आता था इनके पास हिस्सा, वो थोड़ा कम होने से कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन अब क्योंकि डिफेंस का हिस्सा इसको काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है, 750 करोड़ के ऑर्डर का 70% हिस्सा डिफेंस से आने वाला है, तो स्पेस को काफ़ी हद तक ये बैलेंस, चेक एंड बैलेंस कर लेगा। और ऐसा नहीं कि इसरो इनको ऑर्डर देना कम कर रहा है, आगे चल के ऑर्डर बढ़ेंगे, वो थोड़ा स्पेस अभी स्लो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस रिपोर्ट से हमको पता लगी ICICI डायरेक्ट की, कंपनी का मार्जिन आने वाले दिनों में 30% होने वाला है, जो करीब अभी 27% के आसपास चल रहा है। अभी कितना चल रहा है, कैसे बढ़ेगा, इसका पूरा एक लेखा जोखा भी रखूंगा, लेकिन मार्जिन 30% होने वाला है, जो कि अच्छा माना जाता है टिपिकली इस तरह की कंपनीज के अंदर। कंपनी के पास 134 करोड़ का डेट है, कर्ज है, 111 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। यानी कि कंपनी अगर चाहे तो अपने कैश का इस्तेमाल का बड़ा हिस्सा डेट को उतारने में भी कर सकती है, जिससे कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि हमारा जो एस्टिमेशन है हम धीरे धीरे करके इस डेट को उतारेंगे। ये डेट इनके लिए कि बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी यार बैलेंस शीट दिखाऊंगा अभी आपको मैं, तो ये 134 करोड़ का डेट कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करते, तो धीरे धीरे करके किस्तों में इस डेट को उतारेंगे। लेकिन ये कैश कंपनी के एक्सपेंशन का यानी कि कैपेक्स में काम आने वाला है, तो किसी की भी कंपनी के पास कैश रिच होना बहुत ज़रूरी है, तो इनके डेट इक्विटी भी ठीक है इस मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन हमको इस रिपोर्ट से पता लगी वो था 52 वीक हाई और लो का। 278 का 52 वीक हाई है, 109 का 52 वीक लो है। ये शेयर अभी चल रहा है 215 पे, ना तो अपने बॉटम पे है जहाँ पे आपको डर है कि क्रैश हो जाएगा, ना ही अपने हाई पे है जिसमें आपको डर है कि मेरे लिए महंगा है ये शेयर। बिल्कुल एक फेयर वैल्यूएशन पे आके शेयर खड़ा हुआ है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ICICI डायरेक्ट इस पे बाय रिपोर्ट भी दे रहा है। अब मैं आता हूँ जरा इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे जो मैं आपको गिनवाना चाह रहा हूँ। ये टॉप लाइन का ट्रेंड है, यानी कि FY18, 19, 20, 21, 22 ये पिछले 5 साल का ट्रेंड है। टॉप लाइन यानी कि आय, कमाई, कंपनी कितना सेल करती है, 662 करोड़, 711 करोड़, 713, 770, अब 1017 करोड़ का एस्टिमेशन है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम आगे स्टेगनेंट हो गए हैं, थोड़ा कोविड-19 का इम्पैक्ट भी आएगा, बट ये प्रोजेक्शन अभी भी खराब नहीं हो रही, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में करीब 1017 करोड़ की टॉप लाइन इनकी बनने वाली है। अगर मैं पिछले 4 साल से कंपेयर करूं तो ये करीब 300-400 करोड़ ज़्यादा है, यानी कि 30-40% की टॉप लाइन इनकी बढ़ने वाली है, यानी कि इनकी आय बढ़ने वाली है। अब आते हैं इनके मार्जिन का ट्रेंड कैसे चल रहा है। कामकाजी मार्जिन जो एक्चुअली अपनी मेहनत से करते हैं, कॉस्ट वॉस्ट वो सब चीज़ बाहर की चीज़ें, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसको हम कामकाजी मार्जिन कहते हैं। ये पहले 28 चलता रहा, घट के 25 हुआ, अभी 27 को ये मेंटेन कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 30 तक भी जा सकता है, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ 1000 करोड़ की होने वाली है। डिफेंस का जो बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास आने वाला है, जिसमें मार्जिन अच्छे हैं। वैसे आपको दिखेगा कि 27 से बढ़कर 30 हुआ है, तो परसेंटेज में ये तो वैसे 3% बढ़ा, लेकिन अगर आप इसके एब्सोल्यूट ग्रोथ देखेंगे तो ये करीब आप इसको मान सकते हैं 7 से 8% तक का राइज है मार्जिन का, और एक कम नहीं है। ये किसी भी इस तरह की नेचर वाली कंपनी के लिए कम नहीं होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके ट्रेंड पे, यानी कि जो इसका अबीटा है, इसका कामकाजी ट्रेंड है जो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी से क्रिएट करते हैं। अभी हमने परसेंटेज में दिखाया 183, 197 करोड़, आगे चल के 209, 305 करोड़ रुपए का एक कामकाजी मुनाफा कमाने वाले हैं, जो इनका मार्जिन मिलने वाला है। ये अच्छा है, बढ़ते हुए ट्रेंड में है। अभी तक आपको पिक्चर ठीक दिख रही होगी, लेकिन अगर आप FY19 को FY18 या फिर उससे पीछे जाके कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कंपनी ने डेंट झेला है। इनके ऑर्डर्स बहुत स्टक हुए थे, इनका कामकाज बहुत स्टक हुआ था, तो बहुत बुरा ये ऑलरेडी डिस्काउंट भी करके हैं। जो आगे की तस्वीर है वो, लेकिन वो अच्छी है। नेक्स्ट आगे पॉइंट बढ़ते हैं, जो हमारी एक और ऑब्जर्वेशन इसके अंदर है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी की, कि पैट यानी कि मुनाफा किस तरह से बढ़ेगा। 130 करोड़ का मुनाफा आने वाले 1.5-2 साल के अंदर करीब 220 करोड़ भी हो सकता है। तो एक अच्छा राइस
अच्छा मिलेगा इनको, मार्जिन्स ठीक, ऑर्डर ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी के कंसेप्ट ठीक दिख रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो इन्होंने पहले ही काफ़ी हद तक अपने प्राइस के अंदर डिस्काउंट किया है। सरकार 10% हिस्सा बेच रही है, इसके अंदर कोविड का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो रहा है इसके प्राइस के अंदर। तो ये सब कुछ हमको पैटर्न जो आईसीआईसीआई से डायरेक्ट की रिपोर्ट से दिखा वो हमको इसके अंदर बेहतर दिखा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसके शेयर होल्डर का पैटर्न। करीब 10 बड़े शेयर होल्डर इसके अंदर है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है 74%, जिसमें 10% ऑफलोडिंग की जा रही है। लेकिन उसके बाद HDFC असेट मैनेजमेंट के पास करीब 7.5%, रिलायंस के पास करीब 3%, LIC के पास करीब 2%, L&T के पास करीब 2% का हिस्सा है। यानी कि मैं सिर्फ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हटा दूं तो ये हिस्सा भी करीब 12 से 13% आके बनता है। तो एक कम नहीं है कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के पास भी अच्छी होल्डिंग इनके पास है। तो ये कुछ टॉप शेयर होल्डर्स थे। अब जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट जिस रिपोर्ट को हमने रिसर्च किया उसी रिपोर्ट पे लिखा है कि करीब कंपनी का टारगेट 260 रुपये का आ जाना चाहिए और ये बेहतर विकल्प के साथ अभी ट्रेड कर रही है। टेक्निकली भी हमने चेक किया है, ये कंपनी इस समय बेहतर रेंज पे कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं इस रिपोर्ट का सार आपके काफ़ी काम आया होगा। आगे चल के कुछ और बेहतर रिपोर्ट्स बेहतर तरीके से सरल भाषा में हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। फाउंडर इंडिया की पहल आपको कैसे लगी, आप इसका सुझाव भी दे सकते हैं और आप इसके बारे में बता भी सकते हैं कि इसके अंदर और क्या बेहतर किया जा सकता है। फिलहाल इस सेगमेंट से इतना ही, रिपोर्ट कार्ड से इतना ही। नमस्कार।